नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, ये अपनी क्लास नंबर सेकंड है जो अपन देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। रीजनिंग के शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। टॉप 200 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज आपकी चल रही है सिटिंग अरेंजमेंट की। आप सभी को पता है सीबीटी 1 का एग्जाम आपका हो चुका है। जब आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा वो उस लेवल क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। इससे पहले जो पेपर हुआ था 2022 के अंदर, उसके टॉप 200 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। इससे पहले आपको एक क्लास मैंने आपको अपलोड कर दी है, जाके आप देख सकते हैं। ये क्लास नंबर सेकंड है। चलिए अपन देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और कैसे आपको इसकी अप्रोच रखनी है सोल्व करते समय। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये अपने रीजनिंग अड्डा करके ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और रीजनिंग बाय सचिन सोनी अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी क्लासेज चल रही है सभी क्लास की पीडीएफ और लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सेकंड नंबर क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप 1 मिनट से पहले इसको सोल्व कर पाए, फिर अपन इसको मिलके सोल्व करेंगे। ठीक है ना। और क्या इसकी अप्रोच रहने वाली है, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ठीक है, चलिए बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा। येलो पार्ट भी मैंने हिंदी में कर रखा है, व्हाइट पार्ट आपका जो इंग्लिश में कर रखा है। ठीक है ना। इसके अंदर आपके वर्गाकार मेज पे आपके पर्सन बैठे हुए हैं, 2 4 6 और 2 8। 8 पर्सन बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक चार कोने पे 4 व्यक्ति बैठे हैं, जबकि 4 व्यक्ति आपके किसी एक भुजा पे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिएगा। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। 1 मिनट का आपके पास टाइम है। वर्गाकार मेज पे बैठे हुए हैं ना। चलिए टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, क्या इसकी अप्रोच रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट, एक वर्गाकार मेज, सबसे पहले अपन वर्गाकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज पे आपके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी वर्गाकार मेज है। थोड़ा सा इसको डार्क ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी वर्गाकार मेज है। हो सकता है एक कंडीशन आप और बनानी पड़े, तो अपन एक और ले लेते हैं आप। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं कंडीशन के हिसाब से, कैसे आपको बोला। और उसमें से 4 व्यक्ति आपके भुजा पे बैठे हैं, 4 आपके कोने बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपके व्यक्ति बैठे हैं इसके अंदर आपके। ठीक है, 4 आपके इस कोने में बैठे हुए हैं, 4 आपके इस भुजा पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे आपके बैठे हुए हैं। और सभी का जो फेस है, सभी का फेस आपका अंदर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। पहली लाइन क्या बोल रहा है आपका, भैया डी मेज के किसी एक कोने पे बैठा है, जबकि डी के बाय से गणना की जाती है, तब डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो भैया डी के बारे में एक बात बोल दी इसने, क्या भैया डी एक किसी कोने में बैठा हुआ है। तो सपोज करें अपन इस कोने पे इसको ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ भी अपन इस कोने पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। भैया किसी भी एक कोने में बैठेगा, तो कोई से भी कोने में अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या तो इधर या फिर इधर। ठीक है, डी से बाई और गणना करने पे, डी के लेफ्ट और गणना करने पे डी और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपके 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी का लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा, इधर होगा। तो डी और सी के बीच में आपके 2 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने व्यक्ति एन के दाएं बैठे हैं, उतने व्यक्ति पी के बाई ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चले गए अपन। अब आगे क्या बोल रहा है, सी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सी और बी के बीच में। ठीक है, सी और बी के बीच में, सी कहाँ है आपका, ये रहा। 1 2 3, इसका मतलब ये है कि भैया आमने सामने बैठेगा। ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3। सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, भैया लेफ्ट से देख लो या राइट से देख लो, 3 व्यक्ति आपके बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि भैया सी के सामने आपका बी बैठेगा। आगे चलते हैं। भैया एम जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है, एम बी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो 1 2 3 एम आपका यहाँ बैठ जाएगा। इसके हिसाब से भी आपका एम आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है ना, एम जो है आपका बी से बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है, के एम के निकटतम दाएं बैठा है। भैया के जो है एम के निकटतम दाएं बैठा है, इसका मतलब के आपका यहाँ बैठेगा, के आपका यहाँ बैठेगा। दोनों डायग्राम में सेम कंडीशन चल रही है। अभी तक सेकंड पॉसिबिलिटी बनने के कोई भी चांसेस नहीं आए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
न तो ए और न ही बी, ए न तो बी और न ही सी का निकटतम पड़ोसी है। क्या बोला ये लाइन को? इस लाइन का मतलब ये है कि भैया ए इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ बी और नॉर सी, यानी कि ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ए आपका यहाँ पे नहीं आएगा और एक आपका यहाँ भी नहीं आएगा। इसका मतलब ए आपका यहाँ पे आएगा और इसका मतलब आपका ए आपका यहाँ पे आएगा। समझ गए? ए बी का और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे चलते हैं। जे ए के निकटतम बाय बैठा हुआ है। लास्ट लाइन बोल दी भैया जे ए के निकटतम बाय बैठा हुआ है, तो जे आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो रह गया वो आपका इस खाली स्थान जो बचा हुआ है वहां पे आ जाएगा। कौन सा रह गया आपका भैया? के रह गया क्या? के भी हो गया आपका। ए बी सी डी, ए बी सी डी रह गया, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। दोनों डायग्राम सेम है, कोई भी सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं बनी है। आप चेक कर सकते हैं क्या आपका आंसर, क्या आपका डायग्राम ऐसे बना है, कैसे बना है। ठीक है, अगर आपका डायग्राम ऐसे बना है तो इससे संबंधित कोई से क्वेश्चन पूछ लेंगे, सारे आपके सही होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है भैया? एल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? भैया एल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल आपको कहाँ पे? अच्छा डी तो पहले आ गया था ना, डी तो आपको पहले आ गया था ना, तो एल आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, डी तो अपन ने पहले ले लिया था यहाँ पे, तो एल आएगा आपका यहाँ पे। डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल के दाएं दूसरे स्थान पे भैया, एल के दाएं दूसरे स्थान पे भैया एम बैठा हुआ है। ठीक है, तो एम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? चलिए, ये अपन यहाँ पे एल डी रख दिया था, लेकिन एल आपका रह गया था, तो एल अपन यहाँ पे रख दिया, डी तो अपन ने पहले ही ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। ये आपका सीधी रो में बैठे हुए पर्सन है। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में आपके पर्सन बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति, इनको अरेंज करना है आपको। अरेंज कीजिए आप। चलिए बनाइए। आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक सीधी रो है आपकी, इस सीधी रो में आपको पर्सन को बैठाना है। 8 पर्सन आपके एक सीधी रो में बैठे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आपकी एक सीधी रो है। ठीक है, एक कंडीशन और बनती है, तो अपन इसको यहाँ पे ले लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 1 2 कोने में बैठ गया आपके, 3 4 5 6 7 और 8। अगर कंडीशन बनती है सेकंड वाली भी, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, अब वो क्या बोल रहा है ये पहली लाइन के अंदर, एम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है, अब देखिए एम से स्टार्ट करते हैं। एम किसी पंक्ति के किसी छोर से बाएं से तीसरे, मतलब अंतिम से तीसरे स्थान पर बैठता है। एम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। इसका मतलब ये, अगर इस अंतिम छोर से लेता तो 1 2 3 एम आपका यहाँ बैठता। समझ गए? एक कंडीशन ये बन गई। एक कंडीशन ये बनेगी, अगर इस छोर से लेते तो 1 2 3 एम आपका यहाँ बैठता। समझ गए? आगे चलते हैं भैया। एन एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है आपका एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। इसके हिसाब से एन आपका यहाँ पे हो जाएगा और इसके हिसाब से एन आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। जितने व्यक्ति एन के दाएं बैठे हैं उतने व्यक्ति आपके पी के बाएं बैठे हैं। जितने व्यक्ति एन के दाएं बैठे हैं, भैया एन के दाएं कोई नहीं बैठा तो पी के बाएं भी कोई नहीं बैठेगा। एन के दाएं 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी के बाएं आपके 3 व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। एस पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है आपके पी से दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके हिसाब से 1 2 3 एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं भैया। एक्स वाई के निकटतम बाएं बैठा है, निकटतम दाएं बैठा है। एक्स और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एक्स वाई के निकटतम दाएं बैठा है। भैया एक्स जो है आपके
y के निकटतम दाएं बैठा है x, यानी कि ये दो पर्सन आपको एक साथ चाहिए होंगे, ठीक है ना। x y के निकटतम दाएं बैठा है, इसका मतलब x आपका यहाँ पे आ गया, y आपका यहाँ पे आ गया। एक कंडीशन ये बन रही है इसके अंदर भैया x आपका यहाँ पे आ सकता है, y आपका यहाँ आ सकता है, ठीक है। x y के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। x और v के बीच केवल आपका एक व्यक्ति बैठा है भैया, x आपका ये रहा, यहाँ पे v बैठता है, यहाँ बैठता है, तब भी कंडीशन अलग अलग बनेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए x और v के बीच में एक कंडीशन एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रही, तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो गई, ये आपके अभी तक सही चल रही है। बचा कौन सा आपका, जो बच गया आपका यहाँ पे आ जाएगा। कौन कौन सा रह गया भैया आपके इसके अंदर, ठीक है, ये तो हो गया आपका x और v के बीच में, तो m n p s t, टी रह गया आपका, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर सभी कंडीशन में आपका कौन सा रह गया, टी रह गया, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल डायग्राम। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका डायग्राम सेम ऐसे ही बना है। अगर आपका डायग्राम सेम ऐसे ही बना है, इसका मतलब आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो सारे आपके बन गए। भैया टी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, भैया टी आपका ये है, टी के दाएं भैया आपका एक व्यक्ति बैठा है एन, तो एक इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, ये क्वेश्चन दे रखा है, शानदार क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, बनाइएगा। इसमें आपको क्या दे रखा है भैया, 10 पर्सन है, दो पैरेलल रो पे बैठे हुए हैं, पहली रो है और सेकंड रो है। जो पहली रो में जो पर्सन बैठे हैं वो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, और जो पंक्ति 2 में है उनका फेस उत्तर की तरफ है, ठीक है, और आमने सामने बैठे हुए हैं, समझ गए। 10 पर्सन है, 5-5 एक एक पंक्ति में बैठे और आमने सामने मुंह कर रखा है, एक का ऊपर की तरफ है, एक का नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ इसका मतलब दक्षिण की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब है आपका नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना। बनाइए। एक मिनट का टाइम मिलेगा, कम टाइम में करने की कोशिश कीजिएगा, एक मिनट से कम में ही, ठीक है ना। चलिए आपका टाइम कंप्लीट होता है, इसके अप्रोच देखते हैं कैसे आपकी इसका अप्रोच निकल के आएगी। देखिए स्टूडेंट, आपको सिंपली इस प्रकार से आपको ये रो बना लेनी है, दो आमने सामने फेस करते हुए, ठीक है ना। एक पर्सन ये बैठा आपका, एक आमने सामने बैठा है आपको, ठीक है ना। एक दो, दो तीन, तीन चार, ये चार और ये पाँच और ये हो गया आपका पाँच, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके बैठे भैया 5 व्यक्ति आपके इस प्रकार से आमने सामने फेस करके आपके बैठे हुए हैं। ये पंक्ति एक वाले हैं, इन सभी का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है, ठीक है। नीचे की तरफ फेस है इन सभी का, क्लियर है सभी को। और नीचे वाले हैं सेकंड पंक्ति वाले, इनका फेस नॉर्थ की तरफ है भैया, ठीक है। इन सभी का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। और आप सभी को पता है भैया, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो ये आपका दाया साइड होता है, ठीक है, और ये आपका बाया साइड होता है, ठीक है। अगर आपका फेस साउथ की तरफ है तो ये आपका बाया साइड होगा और ये आपका दाया साइड होगा। ये सभी को पता होना चाहिए, अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको पता कर लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भैया। पहली पंक्ति में कौन कौन है, पहली पंक्ति में आपके हैं जे के एल एम एन, ठीक है भैया। जे के एल एम वाले आपके पहली पंक्ति में, जे के एल एम और एन, ये पहली पंक्ति वाले हैं सारे, ठीक है। नीचे कौन सा आएगा आपका भैया, ओ क्यू आर एस टी यू, भैया क्यू आर एस टी ओ यू, ये सभी वाले कौन है आपके भैया, ये सेकंड पंक्ति वाले हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए भी कौन सा आपका किस पंक्ति में बैठा हुआ है, नहीं तो कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। चलिए पहली लाइन क्या बोल रहा है भैया, केवल दो व्यक्ति क्यू के बाएं ओर बैठे हुए हैं। भैया क्या बोला, केवल दो व्यक्ति क्यू के बाएं ओर बैठे हुए हैं, क्यू के बाएं ओर, इसका मतलब ये है भैया क्यू आपका यहाँ पे आएगा, समझ गए। क्यू के बाएं ओर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसका मतलब एक ये और एक ये पर्सन आपका बैठेगा, ठीक है ना। क्यू के बाएं आपके दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, केवल बोला है इसने। जे और क्यू, जे जो है क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, क्या बोला ये लाइन, ये बोला भैया जे जो है आपका के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, यानी कि जे क्यू के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है आपका, एक तो ये है और एक ये है, यानी कि इनके सामने हो सकता है, या तो जे आपका यहाँ हो सकता है या फिर जे आपका यहाँ हो सकता है।
तो यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटी बन चुकी है। क्या बोला था, जे जो है आपका क्यू के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठा हुआ है, उसके सामने फेस करके बैठा हुआ है। ठीक है, चलो इसको लाइन को अपन ऐसे ऐसे चलाते हैं। अभी तो आगे क्या बोल रहा है भैया, एम जे के निकटतम बाय बैठा हुआ है। एम जो है आपका जे के निकटतम बाय बैठा हुआ है, ठीक है ना, एम। ठीक है भैया, अगर जे आपका ये है तो सपोज करते हैं अपन इसमें से एक को लेके चलते हैं। अभी एक को लेके चलते हैं, अगर दो को लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक को लेके चलते हैं, अगर ये गलत होता है तो उसको अपन साथ में लेके चलेंगे। क्या बोला था भैया, एम जे के निकटतम बाय बैठा है, इसका मतलब भैया एम आपका यहाँ पे आ गया। समझ गए, आगे चलते हैं। ठीक है, एम जे के निकटतम बाय बैठ गया। के समूह बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा है। ठीक है, न तो के नहीं एस ही अंतिम छोर पे बैठे हैं। ठीक है, एस और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच में। ओके, एन यू का निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। क्या एस और टी कहीं पे आएगा आपका यहाँ पे? क्या एस और टी कहीं पे आया? नहीं आया। अब अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है? अब आपको ये लाइन देखनी भैया, कौन सी वाली, कि ये वाली, कि भैया के सम्मुख बैठे व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा हुआ है। के सम्मुख बैठा व्यक्ति, के सम्मुख बैठा व्यक्ति, के कहाँ है आपका? के आपको कहीं नहीं दे रखा आपका। ठीक है, के का सम्मुख बैठा व्यक्ति जो कहाँ बैठा है आपका, वो बैठा भैया, के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा हुआ है, और ना तो के और ना ही एस किसी भी अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं। भैया के और एस के बारे में एक बात बोलिए कि भैया के और एस आपके अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा हुआ है। अब अपन देखते हैं भैया के और ये आप कहाँ पे आ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, के समूह बैठा व्यक्ति, के समूह बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा हुआ है। के आपका यहाँ पे जाएगा, के समूह व्यक्ति बैठा, ये बैठ गया आपका। अब आपको पता है भैया ये के जो है आपका अंतिम छोर पे नहीं बैठ सकता। आपको पहले मना कर दिया भैया के आपका अंतिम छोर पे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब हो सकता है भैया के आपका यहाँ बैठ जाए, और लेकिन के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाय बैठा हुआ है, लेकिन एस भी आपका किसी कोने में नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ भैया, ये जो जे अपन यहाँ पे रखा है ना, ये जे, तो ये जे आपका यहाँ नहीं होके कहाँ पे होगा आपका, जे आपका यहाँ पे ना होके कहाँ पे होगा आपका भैया, जे कहाँ बैठेगा आपका, क्यू के निकटतम पड़ोसी के सामने कौन बैठेगा आपका, जे बैठेगा। ये लाइन तो इसने बोली थी, इसने यही लाइन तो बोली थी भैया, एम जे के निकटतम बाय बैठा हुआ है और जे क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये भैया जे आपका यहाँ बैठेगा और एम जे के निकटतम बाय बैठा हुआ, तो एम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और के समूह बैठा व्यक्ति, अब के आपका यहाँ पे आ जाएगा। के समूह बैठा व्यक्ति कौन है? ये पर्सन है जो एस के निकटतम बाय बैठा हुआ है। ठीक है, इस लाइन को आप डिकोड कर पाए तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। के सामने बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा हुआ है, और के और एस किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठे हुए। और इसने पहली लाइन बोली थी भैया जे कहाँ बैठा है, क्यू के निकटतम पड़ोसी के समूह बैठा है जे, और जे के निकटतम बाय कौन बैठा है आपका, एम बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। तो ये वाला आपका यहाँ पे, यहाँ तक आपका 100% आपका सही है। अब आगे अपन चलते हैं भैया, एस और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एस आपका ये रहा, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, एस और टी के बीच में आपके केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ये बैठ गया आपका। आगे चलते हैं, एन यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। एन जो है आपका यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। एन यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। एन भैया यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है एन, यू के निकटतम पड़ोसी, यू का निकटतम पड़ोसी ये हो गया, और एन आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए, यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख कौन है आपका, एन है, तो एन वाली पोजीशन आपकी यहाँ बनेगी। समझ गए, ये नीचे वाले में अपना कौन कौन सा पूरा हो गया आपका, टी एन क्यू एस हो गया, बचा कौन सा आपका भैया आर, तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर वाले में क्या क्या रहेगा आपका, जे के एल एम, जे के एल, एल हो गया आपका, एल नहीं हुआ तो एल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म तौर पर आपका डायग्राम बनेगा ऐसे। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपका डायग्राम सेम ऐसे ही बना है क्या? अगर आपका डायग्राम ऐसे बना होगा तो 100% सारे क्वेश्चन आपके सही बनेंगे। भैया आर के सम्मुख कौन बैठा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया भैया आर के सम्मुख आपका एम बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, एम इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। हर एक क्लास में अपन 5 सेट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन हर एक क्लास के अंदर आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है।
चलिए टाइम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इस सीधी पंक्ति में आपको पर्सन को बैठाना है। एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं 8 व्यक्ति, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना। तो अपन इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं। सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। इस प्रकार से आपकी एक पंक्ति है, ठीक है। और इस पंक्ति में कितने पर्सन बैठे हैं? 8 बैठे हैं। एक दो कोने में बैठ जाएंगे आपके, 3 4 5 6 7 और ये 8। सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना। चलिएगा भैया, एम पंक्ति किसी अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एम तो ये टाइप है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बने थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर, सीबीटी 2 के अंदर 2022 का जो पेपर हुआ था। एम किसी छोर से बाय से दूसरे मतलब दूसरे स्थान पर है, तो एम आपका यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो आप दो लाइन ना बना के एक ही लाइन में इस प्रकार से ऊपर नीचे बैठा के दो पॉसिबिलिटी को आप बना सकते हैं, समझ गए, ठीक है ना। और एम किसी अंतिम छोर से दूसरा बैठा हुआ है, एम और एन के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एम और एन के बीच में, एन आपका यहाँ बैठ जाएगा, इसके हिसाब से एन आपका यहाँ बैठ जाएगा। आगे चलते हैं भैया, पी एन के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, पी एन के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, पी आपका यहाँ बैठ जाएगा, पी आपका यहाँ बैठ जाएगा इसके हिसाब से। आगे चलते हैं, पी के दाएं उतने व्यक्ति बैठे हैं जितने की एस के बाएं, पी के दाएं एक बैठा है तो एस के बाएं आपका एक बैठेगा, सॉरी पी के दाएं आपका एक बैठा है तो एस के दाएं भी आपका एक बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले आपका एम बैठा हुआ है, इसका मतलब एस आपका यहाँ पे होना चाहिए था, जो हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया आपका नीचे वाला, ठीक है। पी के दाएं दो व्यक्ति बैठे हैं तो एस के बाएं भी आपके दो व्यक्ति बैठेंगे। आगे चलते हैं, एस और टी के बीच में तीन से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में तीन से अधिक व्यक्ति बैठे हैं आपके 1 2 3 4, तो टी आपका यहाँ बैठ जाएगा। तीन से अधिक बैठे हैं, याद रखिए कि पूरी लाइन पढ़िएगा, तीन से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, वी एक्स के ठीक दाएं बैठा है, वी जो है आपका एक्स के ठीक दाएं बैठा है, वी एक्स के ठीक दाएं बैठा है, वी आपका यहाँ बैठ जाएगा। बचा कौन सा आपका, जो बचा है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा रह गया आपका, वाई के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा, वाई। वाई के पूछा कौन सा आपका, वाई के बाएं से तीसरा कौन बैठा हुआ है, वाई के बाएं से तीसरा 1 2 3 वी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा इसको मिला लीजिए, क्या आपका सेम पोजीशन आपकी सेम यही बनी है, कि सिटिंग अरेंजमेंट का सॉल्यूशन है, उसको मैच कर लीजिए कि आपका ऐसे ही बना है। अगर ऐसे ही बना है तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। एक क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं इसका, ये वाला आपका जो आमने सामने जो पर्सन बैठते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, टाइम टेकिंग थोड़े क्वेश्चन होते हैं। इसमें 10 पंक्तियां, दो पंक्तियां हैं, दो समांतर पंक्तियों पे 1 और 2 में आपके ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हैं, और WVWXYZ पंक्ति 2 में दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हैं, उनको आपको अरेंज करना है, करिएगा। चलिए टाइम यहाँ कंप्लीट हो चुका है लगभग, ठीक है स्टूडेंट। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बना था, फिर भी अपन दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप ये रो बना लीजिए, ठीक है, और आमने सामने फेस करके आपको बैठाना है। 5% आपके ऊपर की तरफ बैठेंगे, 5% नीचे की तरफ बैठेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके उत्तर की तरफ फेस करके हो गए सारे ऊपर की तरफ, इनका फेस अभी का नीचे की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, मतलब कि ये 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आमने सामने बैठे हुए हैं, तो 10 हो गए, 5 और 5 1, ठीक है। तो पहली पंक्ति वाले कहाँ बैठे हैं भाई, पहली पंक्ति वाले उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, यानी पहली पंक्ति में आपके ये हो जाएंगे ए बी सी डी और ई वाले, ठीक है। दूसरी पंक्ति में कौन है भैया, दूसरी पंक्ति में आपके हैं VWXYZ, या VWXYZ आपके ऊपर की तरफ बैठेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड आपका ये होगा दाया साइड, यहाँ पे आपका ये बाया साइड होगा, ठीक है, ये आपका बाया साइड होगा, ये आपका दाया साइड होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए अब कैसे ये क्या बोल रहा है, जैसे चलते हैं अपन। ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, ए जो है आपका पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ए पंक्ति में दाएं छोर से दूसरे स्थान में, दाएं छोर आपका ये रहा, दूसरे स्थान में बैठा है, इसका मतलब ए आपका यहाँ बैठेगा, समझ गए। आगे चलते हैं, W ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, ठीक है।
अब देखिए W जो है ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, तो ए का निकटतम पड़ोसी कौन है आपका, ये है, एक ये है। तो W आपका या तो यहाँ हो सकता है या फिर W आपका यहाँ हो सकता है। आगे वाली कंडीशन चेक करते हैं। W के बारे में क्या बोला, ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख कौन, W बैठा हुआ है। W संबंधी एक बात दे रखी है भैया, W x W के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए x जो है आपके W के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर W यहाँ पे होता तो एक दो जगह नहीं है, तीसरे स्थान पे x बैठ जाए, इसका मतलब ये हो गया कि भैया W आपका यहाँ नहीं बैठेगा। W कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा, आपका x बैठा, तो x आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। x के सम्मुख बैठा व्यक्ति B के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। भैया x के समूह पर व्यक्ति कौन है, x के समूह आपका व्यक्ति ये है, जो कहाँ बैठा है, B के निकटतम दाएं बैठा है। इसका मतलब B आपका यहाँ पे होगा, समझ गए। x के जो सामने पर्सन जो बैठा हुआ है वो B के दाएं बैठा हुआ है निकटतम, इसका मतलब B आपका यहाँ पे हो गया। आगे चलते हैं। केवल एक व्यक्ति B और C के बीच में बैठा है, केवल एक व्यक्ति B और C के बीच में बैठा है, इसका मतलब B और C के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, C आपका, B आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं। वी वाई के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। ठीक है, एक लाइन वो दे रही कि डी किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया भैया डी आपका यहाँ बैठेगा, ए बी सी डी और ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, नीचे वाला तो कंप्लीट हो गया। ऊपर वाले में क्या कहानी चल रही है अभी, केवल ए व्यक्ति तो हो गया आपका वी वाई के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। वी जो आपके वाई के निकटतम दाएं बैठा है, वी वाई के, तो वाई आपका यहाँ पे जाएगा, निकटतम दाएं आपका ये हो गया। बचा कौन सा इसमें आपका, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिए कि आपका डायग्राम सेम ऐसे ही बना है। अगर ऐसे बना है तो सारे क्वेश्चन सही होंगे, इससे संबंधित अगर पूछे जाएंगे तो। भैया जेड के सम्मुख कौन बैठा है, जेड के सामने कौन बैठा है, भैया बी बैठा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो इसमें कमेंट सेक्शन बताइए क्लास सभी को कैसी लगी है। ये क्लास नंबर 2 है, टॉप 200 MCQ सीरीज में आपको स्टार्ट किया हुआ हूँ। RRB NTPC CV2 के अंदर आप सभी को पता है 3 से 4 नंबर का आपका ये क्लास है। ठीक है, 3-4 नंबर के क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे इस क्लास से। तो इस क्लास को आप डेली देखिए, रिकॉर्डेड क्लास है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कोई भी सिंगल डाउट हो PDF में जाके देख सकते हैं, क्लास को पोस्ट करके देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहने वाली है इसी चैनल पे, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ठीक है ना। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपके बनेंगे RRB NTPC CV2 के अंदर। NTPC के अलावा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, SSC कर रहे हैं, उसके लिए भी बेनिफिट है आपकी, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।